पार्लियामेंट लॉजिस के कमरे की अलॉटमेंट पर मारवी मेमन और सेनेटर हमायूं मुंदुखेल के दरमियान झगड़ा। मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मारवी से कमरा खाली करा लिया गया। ये क्या हुआ है यार ये कमरा अलॉट हुआ था असल में मारवी मेमन साहबा के जो वालिद साहब निसार मेमन साहब थे। अच्छा, अब्बा जी को। हाँ, और जब उनकी ये रुकनीत खत्म हुई है तो यही कमरा जो है ये मंदोखेल साहब को अलॉट हुआ है 1.5 साल से। हमायूं मंदोखेल साहब को अलॉट हुआ है, लेकिन मारवी ये कमरा खाली नहीं कर रही थी तो उन्होंने ये कानूनी कार्रवाई की और कमरा खाली करा लिया। यार मारवी मेमन साहब, आप देखो तो सही, किसी भी महकमे की किसी डिपार्टमेंट की हड़ताल हो, बेचारी जाके कई हफ्ते सड़कों पे सोई होती है, उधर हड़तालों में बैठी होती है। अगर उनको एक कमरा मिल गया था तो यार ये वैसे मंदोखेल साहब आपने कोई चंगो फेल नहीं किया, हद हो गई है। अब तो कोई महकमा हड़ताल करे ना जी तो वो पहले मैं इनसे पूछता है मेमन साहबा से कि मैडम हमने छोटी सी हड़ताल करनी है, आपके पास टाइम होगा? अगर ये हामी पर है तो फिर हड़ताल होती है कराची में। कानून तो फिर कानून है ना यार, पहले बड़ा सारे कानून पे अमल कर रहे हैं, उन्होंने थोड़ी सी लॉ ब्रेकिंग कर दी है तो फिर क्या है? वैसे मारवी साहबा है बुरी बात, सारे पाकिस्तान से आप कीड़े निकालती हैं, आपकी जुएं कौन निकालेगा? आइंदा साल थरकोल से 100 मेगावाट बिजली की पैदावार शुरू हो जाएगी। इस बिजली को जरूरियात की तकमील के बाद फरोख्त भी कर सकेंगे। राजा परवेज अशरफ की इजलास में गुफ्तगू। जनाब राजा शेख जिली साहब, आपके जहन में क्या है कि रेलगड्डी के अगले डब्बे की तरह अगला साल नहीं आना, आगे नहीं जाई जाना? खुदा के वास्ते पहली भी जो आपने तरीकें दी थी वो आ गई थी, आपको फिर भी नहीं समझ आ रही? ये अगला साल भी आ जाने इंशाल्लाह हुजूर। खुदा के वास्ते हमें इस तरह की तसल्लियां दे के हमारे बेड़े गर्क न करें ज़हनों के। यार ये राजा साहब का प्रोजेक्ट नहीं है, ये डॉक्टर समर मुबारक मान साहब का प्रोजेक्ट है और ये तो डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला पाया तकमील तक इंशाल्लाह डॉक्टर साहब मेहनत कर रहे हैं, मगर ये जो राजा साहब के साथ फरोख्त का फंदना लगाया है उस पर मुझे हंसी आ रही है। खुदा के वास्ते पहले अपना कर दो, पूरा कर ले, साथ फरोख्त भी सुना रहे हैं। उधर बिजली मंडी में बैठ के आड़ती बिजली बेच रहे हो, भाई जी कितनी धड़ियां चाहिए? 220 वोल्ट चाहिए, 440 वोल्ट चाहिए यार। वो परली ढेरी ना देखो यार, ये 110 वोल्ट है, बिक गई हुई है इधर आगे। ऐसे बोलते जा रहे हो, ये वाकई अगर हम थर कोल को पूरी तरह यूटिलाइज कर लें तो वाकई हम बिजली फरोख्त कर सकते हैं। अल्लाह करे जी, अल्लाह करे, अल्लाह करे। मैं तो कहता हूँ राजा साहब के लगाए हुए खजाब उनके काम आ गए। 67 साला खातून को क्या 67 67 है तो सीधा 67 कहो ना, 67। मैं क्या पता नहीं 60 सड़ गया तो उसको 67 कैसे कहे, वो उर्दू में खबर पड़ यार। रही है 67 भी गलत है, ये गलत उलाम है। 67 लफ्ज ठीक है। खुदा वास्ते ये ना काम करना। आगे बढ़ो क्या है? नहीं, पहले आप इस पे तो तबसरा करें। 67 साला 67 साला बरतानवी खातून को 2 साल बाद हीरे की अंगूठी कूड़े के टैंक में से मिल गई। अल्लाह का शुक्र है मिल गई है, वरना मैं तो अल्लाह जानते मरने वाली हो गई हुई। लब के मेरे बाल सफेद हो गए, 2 साल में मैं बुढ़ी हो गई। हीरे की अंगूठी थी, तुम्हारे बहन ने मुझे मंगनी पे गिफ्ट की थी। किसकी मंगनी पे? मेरी अपनी मंगनी पे, और किसी चड़ैल की मंगनी पे गिफ्ट करनी है उसे। तो उन्होंने पहनानी नहीं थी, वो तो पहनाते हैं। अब तो पहनाई थी ना, अब सारी बातें मैं खोल के अब तुम्हें सारा सीन सुनाऊंगा। तुम तो पीछे पड़ जाती हो। नहीं सुना है। मुझे तुम्हारे बहन कहते थे कि नौकरानी उठा के ले गई होगी। मैंने कहा नहीं पीटर के अबू, ऐसी बात नहीं, नौकरानी नहीं ऐसी हो सकती। हाल बताइए, जो तुम्हारी दरमियानी नूह है ना, इसने मुझे लगता है जादू करने के लिए उठाई। क्योंकि जिस दिन समुद्री गुआची है ना, मुझे अल्लाह जानता मेरे सीने में मरोड़ पड़ते हैं। मदरमा वो पेट में पड़ते हैं और हम मरोड़ मुझे पड़ते हैं, तुम क्यों जगह तैनात कर रही हो? शुक्र है मिल गई। अब पीटर के अबू बड़े खुश थे, मुझे कह रहे थे कि बढ़िया खवाऊंगा। यार एक बात तो बताओ, हाँ जी, ये खातून लंदन की हो या मुरीदके की हो, इसी तरह बोलती है? खतून ऐसे ही बोलती है। खतून एक कफियत का नाम होता है, पर जिधर की मर्जी हो, पावे मशल हो, ऐसे लगाती है। खबरदार। भारतीयों को खुश करने के लिए अमरीकी खातून ने अव्वल नाची, टापू खेला और डफली भी बजाई। वैसे 5 जुनैद जब ये मशल साहबा
डांस की तरह की कोई चीज कर रही थी ना, तो मेरी हंसी नहीं रोक रही थी। मुझे खतूने अव्वल की बजाय खतूने आखिर लगने लग गई। पहले तो मैंने जब इनको जहाज में से निकलते हुए देखा है, मैं हैरान ही हो गया कि यार फ्राक पहन के आ गई है। खुद फ्राक पहना हुआ है और साथ फ्राक का हाथ पकड़ा हुआ है। और मुझे ऐसे लग रहा था मामा इसे स्कूले दाखिल कराने के लिए ले गया। ऊपर से ना इनके डांस का पता चल रहा था, ना इनके शिटापू का पता चल रहा था। दोनों चीजें मिक्स हुई थी। नीचे से शिटापू खेल रही थी, ऊपर से डांस कर रही थी। हालांकि मैंने सुना कि अपने पिंड में इन्होंने शिटापू में गोल्ड मेडल लिया हुआ है। हाँ, ये जो माइयां स्यापा करने नहीं जाती उनके साथ भी जाती रही। बड़ी संत पेंडू औरत है। किस गांव की है ये? इनका पिंड है जनाब चक लास वेगस 312 गाह बेडा खाना खास। यार हंसो ना, ये मशल का नाना उधर अंग्रेज के वक्त में तहसीलदार का मुंशी होता था। यार उधर तो आज भी अंग्रेज का वक्त ही नहीं है। गलत हो गया यार, ये ना लगाया। गुजरांवाला में रिश्वत न देने पर एसएचओ का वहशियाना तशद्दुद, नौजवान की हालत गैर। एसएचओ ने मुलजिमों को बेगुनाह साबित करने के लिए 1,10,000 रिश्वत मांगी। और निजी नहीं, मैनू जो पैसे न दे मैं गुनाहगार ही लगता है। मैंने तो पैसे दियो तो फिर बेगुनाह लग सकते हो। मैनू पैसे चाहिए बस। सही गल है, मैं तुम सही कह रही हूँ। मैं नहीं उन्नी देर तक छड़ बची नहीं दे, मैंने कोई लाख रुपया ना दे। मेरा दिल नहीं करता उस गल कर। मैं जो बिजली घुट चुकी है, मैं लाख रुपये दे भाई तंग गल कर। ओबामा की आमद पर मुंबई किला में तब्दीली, बुलेट और रॉकेट प्रूफ कमरे में रहेंगे। ताजमहल होटल की छत पर रडार और नेवी की ताकतवर दूरबीन नस्ब। खाने भी अमेरिका से आएंगे। यार ये क्यों इसको इतना संभालते फिर रहे हैं? इसको कां चौक के ले जाता है। वैसे मैंने तो सुना होगा कां भुजा गोश्त नहीं खाता। इतना ही डर पड़ा हुआ है तो इसे किसी फ्रिज में ही लगा दे। जब कॉन्फ्रेंस करनी हुई, ओबामा निकाल के पानी में भगो के ढिला शिला करके फिर बैठा लिया। मैं उसको लगा के मरने वाले हुए। इस तरह के लड़के तो सड़कों के ऊपर गुड्डियां लुटते हुए लड़ पड़ते हैं मान से। ऊपर से देखो उसके खाने अमेरिका से आ रहे हैं। बोला जो तू खाता है वो खा, कागज के ऊपर लाल इमली रख के चाट उसको आराम से। आग वाले चूरन खा, किसी मेले से कतलमा खा जाके। चलो तुम्हें इतना अंग्रेजी बनने का शौक है तो कतलमे के साथ कैचअप लगा लो। अंग्रेजी खाने खवा रहे हैं उसको, क्यों? उसकी ब्यूटी खराब करनी है इन्होंने। ऊपर से बुलेट प्रूफ गाड़ियों में और बुलेट प्रूफ कमरों में रह रहा है। और यार तुम्हें इतने इंडिया पे बेतबारी थी तो तुम आए क्यों वो इधर? ऐसा पेंडू सा आदमी है, उसको 5 स्टार होटलों में रख रहे हैं। ये पहली दफा जहाज में बैठा है तो पायलट ने जहाज उड़ाने के लिए जब दड़ाया है, पायलट ने अगला पहिया उठाया तो ये डर गया, मैं भाग गया। पायलट का कहता है ये वन व्हीलिंग वाला कोतखाना करना ना तो मुझे उतारो नहीं, उतारो नहीं। ये तो सदर बनने के बाद जब पहली दफा सदर वाली गाड़ी में बैठा था तो पैरा भार सीट पे बैठ गया। तो प्रोटोकॉल वालों ने कहा सर जी यहां नहीं। दुनिया में लेडी से हमारे साथ रही। कार जाके